लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो वीडियो कैसा लगा? तूने भेजा है ये वीडियो? तूने भेजा है? हमें भूतनी के? हम भी मुंह में जबान रखते हैं, इतना ऊंचा बोलिए मत साहब, क्योंकि अगर हमने ऊंचा बोल दिया तो आप कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेंगे साहब। भाई साहब, ये वीडियो आपने भेजा है? अच्छा, इस वीडियो के भेजने का मकसद क्या है? लेकिन मकसद भी बता देंगे हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। हेलो 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 हेलो। आप किसका कॉल था? आप बहुत चिल्ला रहे थे। भाभी जी, वो रॉन्ग नंबर था। प्रणाम भाई माँ। सक्सेना जी, खुश रहिए। कैसे बा? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई माँ। हेलो विभूति भैया, क्या बात है भैया? इतने नॉर्मल मौसम में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है भैया? इतना पसीना आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ भैया कि आपके शरीर में नमक बहुत बढ़ गया है। नमक को कंट्रोल कीजिए भैया, वरना क्या होगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी भैया। आप पूरी तरह से नमकीन हो जाएंगे। हैं? एक बात का आपको ध्यान रखना है भैया कि अगर आपका शरीर ज़्यादा नमक छोड़ता है ना, तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि आपके कपड़ों में धब्बे पड़ना लाजमी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जारी रखिए भाभी, जारी रखिए, बहुत आनंद आ रहा है। तिवारी जी, यहाँ पे नौटंकी नहीं चल रही थी, वो तो मैं अपने डांस का रियाज कर रही थी। और हम आपको डांस करते देखने का रियाज कर रहे थे। तिवारी जी, आप देख नहीं रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे। भाभी जी, आप नृत्य करें और हम आनंद न लें, ऐसे तो हालात नहीं। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। मैंने पूछा किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? वो खोखे मतलब शॉप की तरफ जा रहे थे, तो मन हुआ कि आपके दीदार कर लें, सो चले आए। वैसे आपका खोखा मतलब अंडरगारमेंट का बिजनेस कैसा है? बस भाभी जी, आपकी दुआ और आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। तिवारी जी, विभू के लिए भी कोई काम देखिए ना। अरे यार, सारे रोमांस की ऐसी तैसी कर। भाभी जी, आपको लगता है कि भभूति जी आज तक कुछ कर पाएंगे? ऑफ कोर्स तिवारी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम क्या कह रहे, सारा जमाना कह रहा है। झूठ बोल रहा है जमाना, और जमाना चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा यकीन है मेरा विभू एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। तिवारी जी, आप मुझे मत देखिए, अपने फोन को देखिए जी। वो बज रहा है। किसी का मैसेज है शायद। ये टॉफी वाले बाबा, हमारी अनीता भाभी के हृदय के किसी गोशे में हमारे लिए भी जगह बना दो। आई लव यू भाभी जी, आई लव यू भाभी जी। क्या हुआ तिवारी जी, ऐसा क्या था इस मैसेज में? कुछ नहीं भाभी जी, वो मोहल्ले के कुछ मनचले लौंडे हैं, ऐसे फालतू के मैसेजेस भेजते रहते। उफ, मैं तो ऐसे लोगों का नंबर सीधे ब्लॉक कर देती हूँ। भाई चलते हैं। अरे तिवारी जी, आज मैं आपके लिए ना स्पेशल अदरक वाली चाय बनाती हूँ। हाँ, नहीं भाभी जी, क्यों तकलीफ करेंगी आप, रहने दीजिए। अरे तकलीफ की क्या बात है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक सेकेंड, चेहरा इधर करना। ओह, एक बात बताओ, लास्ट टाइम गुस्सा कब किया था? गुस्सा मैंने कल ही विभू पे गुस्सा किया था। ओह, तभी चेहरे पे ये काले काले धब्बे उभर रहे हैं। काले धब्बे? अरे मेरे चेहरे पे कहाँ काले धब्बे हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे आपको नजर नहीं आएंगे, आपको तब नजर आएंगे जब ये पूरी तरीके से उभर जाएंगे। ओह माय गॉड, क्या बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ, ये जो सीजन है ना, ये बहुत खतरनाक है।
इस सीजन में आपने अगर गुस्सा किया तो आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, काले धब्बे पड़ जाएंगे। हाय दिया, अका है ना कि हम भी लड्डू के भैया पे कल ही गुस्सा किए रहे। अच्छा देख के बताइए ना हमरे चेहरे का क्या हाल है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा ऐसे करो चेहरा। अरे रे, आपके चेहरे पे तो साफ साफ झुर्रियां नजर आ रही हैं। हाय दिया, ये क्या बात करी है निकी मिनाज जी? अब वो गुलनाज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये झुर्रियां अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। अरे तो गुलनाज, ये काले धब्बे और झुर्रियों का कोई तो इलाज होगा ना? देखो, इलाज तो है, लेकिन आप दोनों को आपकी लाइफ से गुस्से को एकदम निकाल फेंकना होगा। बाकी मैं आपको ये क्रीम दे रही हूँ, ये क्रीम सब क्लियर कर देगी, लेकिन याद रहे गुस्सा किया तो ये क्रीम भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर होगा क्या, आने वाले 1-1.5 महीने में आप दोनों एकदम बुढ़िया हो जाएंगे। हाय दिया, ओह गॉड। गुलनाज दीदी। हाँ बोल शहनाज, क्या हुआ? गुलनाज दीदी, वो जो मिसेस शुक्ला है ना, उनका फोन आया था। वो कल के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए अपॉइंटमेंट मांग रही है। तो क्या मैं कल का अपॉइंटमेंट दे दूं? ऐसा करो, कल का दे दो, लेकिन 2 बजे का देना। 1 बजे तक तो मैं बिजी हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। अरे गुलनाज, ये आंटी आपको बार बार दीदी दीदी क्यों बोल रही थी? आंटी नहीं, बहन, मेरी छोटी बहन शहनाज। हाय दिया, ये शेषनाग आपकी छोटी बहन है। वो शहनाज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, 7 साल छोटी है मुझसे। अरे लेकिन वो तो आपसे 30-35 साल बड़ी लगती है। हाँ, अब क्यों ना हो, 1 नंबर की गुस्सैल जो है। मैंने लाख मना किया, ये शहनाज गुस्सा मत कर, बुढ़ी हो जाएगी, मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो, पड़ गई ना झुर्रियां। गॉड, ओह गॉड, अब तो मैं कसम खाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा तो मैं कभी नहीं करूंगी। हाँ नीता जी, हम भी ना चाहे कछु भी करे लड्डू के भैया, कछु भी बोले, हम तो गुस्सा ही ना ही करेंगे। हमको भी समय से पहले बिल्कुल बुढ़ा ना ही होना है। बस वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, ये मैं क्रीम आपको दे रही हूँ, इसको सुबह दोपहर शाम अप्लाई कीजिए, और याद रहे गुस्सा एकदम नहीं, ठीक है? ओके। तो ये दोनों क्रीम्स 2000 रुपीज की है, तो 2 4000 की। अंगूरी जी आपकी। हाँ हाँ ठीक बा। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। फिक्र मत करना, झुर्रियाँ चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। वो थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। जी जी जी। बाय बाय। हाँ बाय। नो गुस्सा। हाँ हाँ ठीक बा। ओके बाय। फोन आने से आपकी घिघी क्यों बन गई? और ये क्या छेड़ने छड़ाने की बातें चल रही थी? नहीं, वो दरअसल हमारे चाचा जी ने कुछ लौंडों को छेड़ दिया। चाय हमको ही दे दे बेटे, छोड़िए। अगर मैं भाभी ये घर जाऊं ही नहीं तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा ब्लैकमेलर के बच्चे को कि मैं गया नहीं था? और अगर झूठ बोल दूं कि मैंने भाभी जी को छेड़ दिया है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने नहीं छेड़ा है? That's a plan. It's a good plan. हेलो, कोई दरवाजे तलक आए, ये किस्सा क्या है? और दबे पांव पलट जाए, ये किस्सा क्या है? जनाब, दरवाजे से ही पलट कर जाना ये तो गलत बात है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं? Can you see me? सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। मैडम,
तुम्हारा ऐसा होता है, ऐसा होता है आइटम। हमरे जैसा होता है, हमें ऐसे कहाँ से बताइए। तुम ना 56 छुरी हो, एकदम 56 छुरी। 56? नहीं, हमरे पास 56 छुरी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। हमरे पास अब 10-11, हाँ बस 10-11 ही होगा। तुम 56 छुरी मतलब छम्मक छल्लो, छम्मक छल्लो। देखिए ना, आपने हमको याद दिला दिया। हमरा चांदी का छल्ला आज ही टूट गया है। ओ का हुआ, यहाँ कमर में लटकाए हुए थे ना, तो अटक के टूट गया। और बताइए कैसे हैं आप? अब क्या बताएं भाभी जी कि हम कैसे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा भाभी जी, हमें मजबूरी में आपको छेड़ना पड़ेगा। क्या हुआ तिवारी जी, आप तो कहीं खो गए? बस भाभी जी आपकी अदाओं के जादू में कहीं खो गए थे। क्या कह रहे हैं आप? जी हमने कहा आज बड़ी एकदम चिकनी टाइप लग रही है भाभी जी, हैं? याद रहे, नो गुस्सा। गुस्सा किया तो काले धब्बे, झुर्रियां, ओके? और अगर गुस्सा आए भी तो क्या करना है? जोर से हंसना है, दिल खोल के हंसना है, ओके? तिवारी जी, oh God, I can't believe it. ये क्या कह रहे हैं आप? कमाल है भाभी जी, तो छिड़ ही नहीं रही हैं, उल्टा खुश हो रही हैं। क्या बात है भाभी जी, आज बड़ी एकदम उजली उजली से लग रही हैं। क्या वॉशिंग पाउडर से नहाती है? नो गुस्सा, सिर्फ हंसना। Oh my God, तिवारी जी, you're too funny. क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। Oh my God, कमाल के आप तो। You're too cute. अरे भाभी सेंस ऑफ ह्यूमर क्या, तेल लेने हम आपको छेड़ रहे हैं, आप छेड़ा ही नहीं रही हैं। आप मुझे छेड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका ना दिमाग खराब हो गया है, अकल कहीं आपकी गिर गई, आप मुझे छेड़े। मेरी बात मानिए, आप ना यहाँ से चले जाइए। गेट लॉस्ट। रीड माय लिप्स। मुझे छेड़े। हेलो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आपने कैसे फोन किया इतनी रात को? अचानक एक ख्वाहिश सी जाग गई। कैसे ख्वाहिश? बीवियां जब नाराज होती हैं तो कितनी हसीन लगती हैं, है ना? क्या मतलब? मतलब यही कि आप अपनी बीवी को नाराज कीजिए, उसे गुस्सा दिलाइए। लेकिन जो कहा है वो कीजिए, वरना क्लिप सेफ है मेरे पास। हेलो हेलो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। और भाई किसका फोन था? किसी गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड का फोन था रात में? गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड? बड़ी चिल्लाउट हो तुम। टेक अ चिल पिल। किसका फोन था? अब वो अपना कैप्टन शेन का फोन था, वो अमेरिका वाले अंकल है ना, उनका फोन आया था। तुम्हारे रिश्तेदार भी ना बड़े कमाल के हैं भाई। कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, यहाँ कोई है ही नहीं। तुम कुछ कह रही थी?
हाँ विभू, मैं कह तो रही थी एक्चुअली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे ना बताने में भी इतना अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि तुम आग बबूला हो जाओगे सुनकर। पता है आज क्या किया, तिवारी जी ने मुझे बहुत हर्ट किया है। क्या किया उन्होंने? तुम तो बहुत गुस्सा करोगे लेकिन चलो बता देती हूँ। उन्होंने ना मुझे छेड़ा। इसने क्या गलत किया? अरे भाई हसीन औरत हो, लोग तो छेड़ेंगे ही हैं। भाई तो मानना पड़ेगा भाई, भाई ये तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं हुस्न के। याद रहे, नो गुस्सा, गुस्सा किया तो काले धब्बे, झुर्रियां, ओके? और अगर गुस्सा आए भी तो क्या करना है? जोर से हंसना है। रियली विभू, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि मेरे साथ ऐसा हुआ? भाई फर्क क्यों पड़ेगा यार, क्यों फर्क पड़ेगा? भाई तुम हसीन औरत हो, भाई यू आर फॉर्चुनेट, यू आर लकी कि लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं यार, है? नहीं सही बात है कि नहीं? और तो तिवारी जी छेड़ रहे हैं, पड़ोसी छेड़ रहे हैं। क्या चैंपियन पति मिला है मुझे। बीवी को कोई छेड़ा लेकिन पति को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। नहीं, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। बड़ी लॉजिकल बात है कि देखो, अगर जब तक मर्द औरत को छेड़ता रहेगा, समझो कि औरत डिमांड में है, औरत हॉट है, औरत हैपनिंग है, औरत डिजायरेबल है। जहां मर्द ने औरत को छेड़ना बंद किया, समझो कि औरत हैज मिस्ड द बस, निकल ली, डिक्लाइन। Give me a high five, give me a high five। क्या बात है, क्या फिलॉसफी है हस्बैंड की। ऐसा सोचता है, बताओ कोई भी छेड़ जाए बीवी को, हमारा पति बहुत खुश है, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पति को फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे पति को फर्क ही नहीं पड़ा। कितना क्यूट पति, कितना क्यूट पति, कितना क्यूट पति है मेरा। I'm so lucky। अक्का है ना, सुनिए ना। हाँ अक्का है कि आज ना डैडू का कॉल आया रहा, वो ना बहुत बहुत बीमार हैं। तुम्हारे डैडू बीमार नहीं है, तुम्हारे डैडू खुद ही बहुत बड़ी बीमारी है। का बोले आप, हमरे डैडू को बीमारी बोले? हाँ, सिर्फ तुम्हारे डैडू बीमारी नहीं है, तुम्हारा जो पुत्तन भैया है ना, वो भी बहुत बड़ी बीमारी है। याद रहे, नो गुस्सा, गुस्सा किया तो काले धब्बे, झुर्रियां, ओके? और अगर गुस्सा आए भी तो क्या करना है? जोर से हंसना है, दिल खोल के हंसना है, ओके? हमरे डैडू और पुतन भैया का बोले? अरे यार, ये पगली तो गुस्सा होने के बजाय हंस रही है, जबकि अपने डैडू और पुत्तन भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अब हम इसके डैडू के बारे में ऐसी छिली छिली सुनाएंगे कि इसे गुस्सा होना ही पड़ेगा। तुम्हारे डैडू है ना, एक नंबर के घटिया और छिछोरे टाइप के इंसान है। याद रहे, नो गुस्सा, गुस्सा किया तो काले धब्बे, झुर्रियां, और अगर गुस्सा आए भी तो क्या करना है? जोर से हंसना है। हमरे डैडू के बारे में ही तो काय बोल रहे हैं। इतना जहर कहाँ उगल रहे हमरे डैडू के बारे में, वो का किए? जहर ना घोले तो क्या करे, उनका भजन करे, कीर्तन करे। मुझे आपके बेडरूम में जाना है 10 मिनट के लिए, इफ यू डोंट माइंड। I'm sorry, I'm really sorry, but please, I hope you। ठीक है, जाना तो दरअसल नहीं, मतलब आप चले जाइए, लेकिन जाना हमें भी है आपके बेडरूम में। आप मेरे बेडरूम में क्यों जाएंगे? अगर यही सवाल हम आपसे करें तो? मुझे
भाभी जी को छेड़ना है क्या? सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन आप मेरे बेडरूम में क्यों जा रहे हैं? ऐसे बात, दरअसल हमें भी भाभी जी को छेड़ना है। क्यों छेड़ना है आपको अन्नू को? हाँ? अगर यही सवाल हम आपसे करें तो? तिवारी जी, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है तिवारी जी, सब ब्लैकमेलिंग मी। क्या बताएं विभूति जी, दरअसल हमें भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है। इसका मतलब आप और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। लेकिन आपको वो कमीना क्यों ब्लैकमेल करना चाह रहा? हुस्न की देवी यहाँ कहाँ है? हुस्न की देवी आप हैं? आप कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, हुस्न की देवी आप हैं? हम नहीं, हम कहाँ देवी वेवी हैं, हम तो बहुत सैंपल औरत हैं। भाभी जी, आप हुस्न का जीता जागता सैंपल है। आप कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, वो सिंपल होता है। सही पकड़े हैं, हम तो एक ठो आम औरत हैं। अनीता जी सो गई का? अनु को छोड़िए, हमारी सुनिए और अपनी कहिए। नहीं, हमको अभी कुछ नहीं कहना है, हमको तो लड्डू के भैया का तानसेन हो रहा है, इतनी रात को पता नहीं कहाँ चले गए। अनु को छेड़ने गए हैं। आप कहाँ बोले? वो कहीं गए होंगे घूमने घूमने। लेकिन ये तो कोनो घूमने का टाइम नहीं है, इतनी रात को कोई घूमने जाता है? घूमना है तो दिन में घूमिए। हाँ, आप भी जाइए अनीता जी के पास, वो अकेली होंगी। मैं आपसे मिलने आया हूँ। हमसे मिलने? हमसे तो रोज ही मिलते हैं, कल मिल लीजिएगा। अभी वो क्या है कि उस टाइम लोग होते हैं आसपास, और मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। जस्ट यू एंड मी एंड यू। अकेले में क्या है? अभी जी मैं आपको छेड़ूंगा, मैं आपको ना अकेले में छेड़ूंगा। आप हमको छेड़ेंगे? हाँ, छेड़ूंगा। याद रहे, नो गुस्सा, गुस्सा किया तो काले धब्बे, झुर्रियां, ओके? और अगर गुस्सा आए भी तो क्या करना है? जोर से हंसना है, दिल खोल के हंसना है। हमको छेड़ने आए हैं। छेड़िए। मैंने कहा पटाखा हो, पटाखा। हम पटाखा हैं। मैंने कहा तुम फुलझड़ी हो, एकदम फुलझड़ी। फुलझड़ी है। हम फुलझड़ी है। मैंने कहा तुम हरी मिर्च हो, हरी मिर्च। हरी मिर्च भी है, बहुत अच्छे। मैंने कहा हाथी का खंडाला। क्या करे आके हम खंडाला? नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। हम बहुत चिढ़ गए। हम बहुत चिढ़ गए आपसे। चाहिए बाय बाय। तो भाभी जी पागल हो गई हैं क्या? ऐसा ही होना चाहिए। दरोगा जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है मुझे, ठीक है? तो आप यहीं बैठिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपके कैरेक्टर को लेकर। आप यहाँ बैठिए सेंटर में। आइए। दरोगा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप किस कैरेक्टर के हैं? सक्सेना, अपने मुंह से मतलब अब हम तारीफ अपनी क्या करें यार। लेकिन लोग जनता जनार्दन को ऐसा मानना है कि दरोगा हप्पू सिंह अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बहादुर, न्याय पसंद आदमी, चोर और चक्कों के छक्के छुड़ाने वालों, होश उड़ाने वालों, बहुत ही ईमानदार किस्म को इंसान है, और साथ में लंगोट को पक्को है। दरोगा जी गलती है गई, दरोगा जी गलती। अरे दादा, गलती है गई। तुम इतने काय मरे आए? दरोगा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरोगा जी, आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, हमें बहुत दुख है अपनी हरकत का। दरोगा जी, आप बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के आदमी हो। आप तो बहुत शरीफ हो, ईमानदार हो। तो धी के लट्ठो, जी बातें हमारे कान में काय कह रही, बन रही फिल्म हमारी, उसे बोलो ना जी बातें। हाँ लड़कों, रेडी? रेडी भैया, रेडी। गुड। क्या है? सॉरी। ऑफ करके धरो ना आज। ऑफ कर लियो सारन के। या बेबी, ठीक है, स्पीकिंग।
ओके। बहुत बढ़िया, चालू। यार तुम यार मेरे बच्चे तुम सारे सबके पास फोन है। हेलो। ये दोनों बावले हैं। हाँ रेडी करो, रेडी। हाँ है जुआ है। आप जो कोनो तरीका ना है। एक सेकेंड। हेलो, जो हुकुम मेरे सरकार। सॉरी दरोगा जी। करें? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ तो लड़कों, मुझे ये बताओ कि दरोगा हप्पू सिंह जी के कैरेक्टर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अब दरोगा जी की शान में हम कहाँ कहे। दरोगा जी का कैरेक्टर जो ना एकदम गिरा भया है। जे कमबख्त मारा दूसरों की औरतों पर ऐसे लार टपकावे, ऐसे टपकावे जैसे कोई बालूशाही पे टपकावे। और तो और जे आदमी ना अपनी साली पे लाइन मारता है वो। और बड़े अफसोस की बात है भैये, खुद के नौनो ठैया हैं फिर भी गुल्लो की तरफ आंख उठा के देखते रहे। हाँ। और हमने तो जहां तक सुना है कि जे है ना महीने में 5 बार बैंकॉक जाते हैं पटाया मालिश करावे के लिए। भाभी जी घर पर है? भाभी जी तो घर पर ही हैं तिवारी जी, आइए आइए। और सुनाइए तिवारी जी। एक बात कहे भाभी जी? कहिए ना। भाई जी वैसे तो आप चिकनी हैं ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चिकनी लग रही हैं। एकदम छिला हुआ अंडा लग रही हैं। तिवारी जी, इससे पहले मेरे गुस्से की हदें पार हो जाएं, जाइए आप यहाँ से। क्या कहे भाभी जी, आपकी इसी अदा से तो हमें प्यार है माय डार्लिंग। व्हाट? आपने मुझे डार्लिंग कहा? हाँ बेबी। आपने मुझे बेबी कहा? हाँ माय स्वीट हार्ट। आपने मुझे स्वीट हार्ट कहा? हाँ जाने मन। ओह गॉड, उस ब्यूटिशियन ने कहा था कि गुस्सा करूंगी तो बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन अब मुझसे तिवारी जी की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही है। तिवारी जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 कहाँ रह गई भाभी जी यार? मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी। मैंने कहा भाभी जी ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा। मम्मी मम्मी, भाभी जी क्या कर? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ भैया, अरे भाभी जी हमें, अरे भाभी जी हमारी हड्डियां तोड़ने पर उतारू है। भाभी जी हमें माफ कर दो, हमने सच में जानबूझकर ये सब नहीं किया। भाभी जी हिट मी ऑन द हेड, मैंने भी जानबूझ के नहीं किया, चलो मार दिया आपने। तो जानबूझकर ना ही कर रहे हैं तो फिर कौन जबरदस्ती करवा रहा है का ये सब आप लोगों से? अब क्या कहे, कोई जानबूझकर ही करवा रहा है हमसे, वरना हमारी ऐसी क्या मजाल जो हम भाभी जी के साथ ये सब हरकत करें। कौन है वो? बताइए मुझे, कौन है वो? एक ब्लैकमेलर जो हमें ब्लैकमेल करके हमसे मनचाहा काम करवा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।